हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों को सीक्वेंट एंड सीरीज का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें कि हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखेंगे आज। कल हमने सीक्वेंट सीरीज का जनरल टर्म बताया था, इसमें क्वेश्चन बताए थे। इसी में एक और क्वेश्चन आगे लेके चलेंगे। और लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, 11, 13 अप टू 10। कह रहा है का कौन सा पद 1320 होगा। ये लिखा हुआ है का कौन सा पद 1320 होगा। सबसे पहले यहाँ से ए फाइंड करें। तो ए बराबर लिखा हुआ है 5। कॉमन डिफरेंस डी बराबर बताया हमने कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, वो कॉमन डिफरेंस आता है। ये क्या दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है। टी एन बराबर कितना दिया हुआ है 1320। अब पूछ क्या रहा है, एन पूछ रहा है, ठीक। तो एन बराबर फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन दिया हुआ है 1320, सॉरी ए दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1 डी दिया हुआ है 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएं। तो 1320 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3 घटाएँगे तो बचेगा 2। तो 1320 और ये 2 बचेगा तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3n। तो कौन सा क्या दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3n इक्वल टू 1318 या n इक्वल टू, इसमें भाग देंगे 3 चौक 12। सॉरी, कहाँ 1320 नहीं 320 है। सॉरी 320 है। कौन सा बट 320 होगा, 320, ठीक है। 318 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 बचा 11, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, सॉरी एक ही तो बचेगा, भाग में खाई बिंदी और 3 छाक 18। तो एन इक्वल टू 106 टर्म्स आएगा इस तरीके से। चलो इसी का और एक देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 64, 60 और 56 अप टू डाटा। कह रहा है का कौन सा पद विच टर्म में 0, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। कह रहा है कि 64, 60, 56 अप टू डॉट विच टर्म इज 0। तो यहाँ से सबसे पहले ए फाइंड करें 64, डी फाइंड करें तो डी होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, 60 माइनस 64 इक्वल टू माइनस का 4। और यहाँ से टी एन इक्वल टू दिया हुआ है 0। फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर 0, ए दिया हुआ है 64 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 4। फाइनली इधर क्या आएगा 64 माइनस का 4n प्लस का 4। तो फाइनली 4n इधर आएगा, इधर हो जाएगा 68। तो यहाँ से n इक्वल टू 17। n बराबर क्या मिला 17 का। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छे आते क्वेश्चन है लेवल के। जैसे अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की समांतर श्रेणी होती क्या है।
समांतर श्रेणी के 3 पद 4 पद कैसे निकालते हैं, कैसे होती है। तो यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी, या इसमें आगे और बढ़ाने 3 पदों वाली समांतर श्रेणी। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी। फिर 4 की बात करते हैं, a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। तो ये होती है, ये 3 पद वाली है और ये 4 पद वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर दिया हुआ इस तरीके से टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी, सॉरी यहाँ पे अगर इस तरीके से दिया हुआ है टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी, तो अब इसमें पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो ये ए पी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया हुआ तो ये ए पी को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इसी में दिया हुआ है ए एन प्लस बी प्लस 2 तो ये ए पी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर इसी में दिया हुआ है 3n प्लस 2n तो ये भी ए पी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अभी चूँकि ये ए पी होती है इस तरीके से, और इसमें पूछता क्या है, क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है और फर्स्ट टर्म भी पूछ सकता है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है, जब हमसे कॉमन डिफरेंस पूछता है, कॉमन डिफरेंस जब भी पूछेगा तो हमें जो ए वाला गुणांक है, जो एन के साथ में गुणांक लिखा हुआ तो उसी को लिखेंगे। जैसे कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म अगर देखें, फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे n बराबर 1 रखना होता है। क्या रखना होता है? n बराबर 1। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस बी। इस तरीके से होता है। जैसे अब इसी में अगर हम क्वेश्चन बोलें, अगर इसी में क्वेश्चन लिखें कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद दिया हुआ है 3n प्लस 1 दिया हुआ है, और इसमें पूछ देगा हमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस d बराबर 3 हो जाएगा। अगर पूछ दे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, n बराबर जब 1 रख देंगे तो 3 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, 4। दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब a मिल गया और d मिल गया। अब इसी में पूछ दे 15वां पद क्या होगा, 15th टर्म। 15 पद क्या होगा, तो a प्लस 14d। a का मान दिया हुआ है 4, d का मान दिया हुआ है 3, तो फाइनली 14 42 4 46। इस तरीके से क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में, और ये आया भी हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है। तो इस तरीके से इसको देखेंगे कि इस तरीके से हमारे क्वेश्चन मिला और इसको हमने सॉल्व किया। ये तो थी nth टर्म की बात। अगर इसी में सम का दे दे योगफल का, तो Sn बराबर हमें मिलने वाला है an स्क्वायर प्लस का bn। ये इस तरीके से मिलेगा। और हमसे भी इसी में वही पूछेगा कि भाई कॉमन डिफरेंस बताओ। तो इसमें हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है, ये इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। जैसे a है तो 2n हो जाएगा, 2a हो जाएगा, सॉरी n नहीं 2a हो जाएगा। अगर इसमें फर्स्ट टर्म की बात करें, तो n बराबर 1 ही रखा जाएगा, इसमें भी तो हो जाएगा a प्लस b। और इसी में अगर पूछ दे कि हमें 14 टर्म तक या 14 टर्म
बताओ, जब 14 टर्म बताएंगे तो a प्लस 13, क्योंकि a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो कुछ भी बता सकते हैं। तो a दिया हुआ है, सॉरी अभी क्वेश्चन तो लिखा नहीं, इस तरीके से मिलेगी। लेकिन इसमें भी थोड़ा कन्वीनियंस देख लें। जैसे अगर लिखा हुआ है an स्क्वायर प्लस का bn और माइनस का 2, ये p को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नॉट इन एपी। अगर इसी में लिखा हुआ जैसे हम लिखते हैं एस एन इक्वल टू बी एन माइनस, सॉरी कैसे, बी एन माइनस ए एन स्क्वायर, बी एन माइनस ए एन स्क्वायर। अगर इसमें आप डी पूछे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, माइनस का 2a। और इसमें अगर कॉमन डिफरेंस पूछे तो हो जाएगा, सॉरी ए पूछे फर्स्ट टाइम तो b माइनस ए, इस तरीके से होगा जाके। जिस तरीके से लिखा हुआ है माइनस ए प्लस बी या b माइनस ए, इस तरीके से होगा जाके। अब हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने nth टर्म बताया है, सम के लिए भी बताया नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म इन एपी, समांतर श्रेणी का nवां, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ये क्या होता है, ये होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, इस तरीके से। या इसी को अगर और से वेरीफाई करें तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ इस तरीके से भी मिलने वाला है। जब इस तरीके से मिलने वाला है तो हमने वहाँ nth टर्म में क्या देखा था, और इसी में देखा एक चीज़ और, जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो तो यहाँ से हो जाता है सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा n बाई 2 a प्लस n, इस तरीके से। और यहाँ पे जब हमने लास्ट टर्म देखा था कि nth टर्म में लास्ट टर्म दिया होता था तो l इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो ये लिखा हुआ, तो इसी जगह तो ये लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये है। तो इस तरीके से ये आया। अब हमें क्वेश्चन लगाने हैं, जब इनसे पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 11 के बाद में 16 लिखा हुआ है, अप टू डॉट डॉट प्लस का x लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है 148 कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x, इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से इसमें दिया हुआ है तो हमने बताया फर्स्ट टर्म तो पहले ही वाला हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा 5। वहाँ पे l इक्वल टू दिया हुआ है क्या x, और एस एन बराबर जो दिया हुआ है 148, क्योंकि पदों का योग ये लिखा है इस तरीके से। अब हमें मान पता है तो एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2, ठीक, n बाई 2 और भी कुछ भी रखा होगा इसमें, ये याद नहीं देख रखा है। चलो इसको देखते हैं पहले। 2a सॉरी n बाई 2 ये दिया हुआ है a प्लस एल से, इस तरीके से।
तो 148 इक्वल टू n/2, ये दिया 1 + x, इस तरीके से दे रखा है। n तो दिए नहीं, पहले n निकाला जाए भाई, n निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ 11-16 पूछा था पहले। तो यहाँ से सबसे पहले ये n निकाला जाएगा, क्योंकि n इसमें दिए नहीं है। l इक्वल टू दिया, देखो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। SN a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, d दिया हुआ है और SN दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले फार्मूला जो होता है n/2, और यहाँ से a + l हो जाएगा। जब a + l हो जाएगा तो n/2 तो दिया नहीं, इस तरीके से SN दिया हुआ 148 इक्वल टू a दिया हुआ है 1 और l दिया हुआ है x। यहाँ से अब चूंकि n फाइंड नहीं है तो ये फार्मूला भी नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2a + n-1 × d, ये बात है, ठीक। तो यहाँ से n/2 2 × a का वैल्यू 1 है, प्लस n-1 और d का मान है 5, इस तरीके से। यहाँ से इधर ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8, 2 × 8 = 16, गलत हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 9, 1 × 2, इस तरीके से 296। और यहाँ हो जाएगा n/2, इधर हो जाएगा 2 + 5n - 5। तो इसको फाइनल और फाइन वो करेंगे तो 296 इक्वल टू 1/2 n/2, और इधर हो जाएगा 5n - 3। मल्टीप्लाई करवा, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2 हट जाएगा। अब जब उधर मल्टीप्लाई होगा जाके तो और इसको रख कर देते हैं थोड़ा, तो उधर हो जाएगा कितना 5n² - 3n इक्वल टू 296, या 5n² - 3n और -296। यहाँ पे यार गड़बड़ हो रहा है क्या यार, इस तरीके से लगने वाला है 148 इस तरीके से। जिसके फैक्टर करेंगे यार गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो गया है। अब 296 सही तो है, 5n² - 3n - 296। अब इसके फैक्टर कराएं तो फैक्टर क्या होंगे, तो 296 लिखा हुआ है, यहाँ से 2 148 5 2, ठीक है, 74 70 नहीं तो 40 और 48 2 32 37, तो 5 5 37। तो अगर यहाँ से फिर 5 अगर लें, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 37 लें 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 37, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 45, 40 37 का आया, ठीक है। तो जब यहाँ से फैक्टर हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5n² माइनस यहाँ से 40 - 37 n - 296, ठीक है। तो 5n² माइनस का 40n प्लस का 37n माइनस का 296। जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे और n भी निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n - 8, और यहाँ पे जब 37 कॉमन लेंगे, सॉरी 37, यहाँ से हो जाएगा n - 8, इसी तरीके से। तो n - 8 एक क्वेश्चन में, इधर हो जाएगा 5n + 37। तो यहाँ से n - 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n बराबर क्या मिला है 8 मिला जाती है।
n बराबर जब 8 मिला जाके, अब वैल्यू जब यहाँ से n बराबर 8 मिला जाके, ठीक है, जब यहाँ से n बराबर 8 मिला जाके, n बराबर क्या मिला 8, अब हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tn बराबर क्या होता है a प्लस en माइनस 1 इंटू डी। ये तो दिया हुआ था, तो ये क्या दिया हुआ है x, और ये क्या दिया हुआ 1, n क्या दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ था। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 7 बचेगा, 7 गुणा 5 में होगा तो 7 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1 इक्वल टू 36। चलो इसको एक बार और बता देते हैं। तो 36 से x की वैल्यू मिली जाती है, एक बार और बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ था 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 अप टू डॉट डॉट एक्स लिखा हुआ था, बराबर 148 लिखा हुआ था। कह रहा था देन द वैल्यू ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरीके से दिया हुआ था। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमने निकाला, एक कॉमन डिफरेंस डी 5 निकाला जाके, और यहाँ से यल बराबर जो वैल्यू दी हुई है एक्स दी हुई है जो लास्ट टर्म है, और जो सम दिया हुआ है 148 दिया हुआ है। फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, क्योंकि मैं एन पता नहीं तो इसलिए मैं ये लगाना पड़ा। तो एस एन बराबर 148 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 296 इक्वल टू एन बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा फाइनली 2 प्लस 5 एन माइनस 5, इस तरीके से। तो 296 बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा एन इंटू 5 एन माइनस 3, और जब इधर फाइनली मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 एन स्क्वायर माइनस का 3 एन माइनस का 296 फैक्टर करवाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 एन स्क्वायर माइनस का 40 एन प्लस का 37 एन और माइनस का 296। ये जब यहाँ से 5 एन कॉमन लेंगे, 5 केवल 5 एन, हाँ 5 एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस 8 बचेगा इधर, प्लस का 37 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी एन माइनस 8 बचेगा जाके। फाइनली हमें मिलने वाला क्या है, तो एन माइनस 8 बराबर 0, तो एन बराबर क्या मिला 8 मिल गया हमें। अब हमें एक्स क्या याद करना है एक्स, तो यहाँ से टी एन बराबर फार्मूला पढ़ रखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला पढ़ रखा है। टी एन बराबर क्या लिखा हुआ है एक्स ए 1, एन क्या है 8 माइनस 1 गुणा 3, तो यहाँ से एक्स 5 आया है। तो यार यहाँ 3 ना लिखो 5 ही लिखो, हाँ ठीक है 5 लिखो। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, इधर बचा 7 इंटू 5, तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 35 इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू आई हमें 36 प्राप्त होने वाली है, ना कि 8। अब इसी में कुछ शॉर्ट बेस हैं, शॉर्ट फॉर्म है, तो उनको देख लीजिए। जैसे जैसे देखो हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर ऑड। ऑड मीन्स होता है विषम, ऑड मीन्स क्या होता है विषम, इवन मीन्स होता है सम। ठीक, अब इसमें चूंकि हमें सवाल में दिया हुआ है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर ऑड।
कह रहा है दो अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो कि विषम हो। तो विषम संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे पहले 11, फिर 13, फिर 11, 13, 15 अप टू डॉट 99। ये समापाल 2 डिजिट नंबर विचार इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंकों वाली दी हुई है, तो ए सबसे पहले अब n फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि n हमें फाइंड है नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले ए ही निकालें तो 11, डी निकालें तो क्या है 13 माइनस 11 बराबर कितना निकला 2। अब यहाँ से यल बराबर भी पता हमें कितना है 99, एन हमें पता नहीं है तो एन निकाल लेंगे। तो एन निकालने के लिए हमने बताया कि यल माइनस ए अपान डी प्लस 1 होता है। यल क्या दिया हुआ 99, ए 11, तो इधर क्या बचा डी 2 प्लस 1। यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 99 में 11 घटाएंगे तो 88/2 प्लस 1, तो 44 दूना 88। तो फाइनली एन बराबर क्या मिला जाती 45। 44 दूना 88 और प्लस 1 तो 44 से 45 मिला जाके। तो हमें ये एन की वैल्यू मिली। तो हम इतना रफ कर देते हैं, तो इतना रफ कर देंगे क्योंकि स्पेस नहीं है। और हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए हमने बताया कि एस एन बराबर जब ए और यल के टर्म में दिया हो तो फार्मूला होता है n/2 ए प्लस एन। ये अब एन हमें अनुमान पता चल गया क्या 45 आया था, 45/2 हो जाएगा। ए क्या लिखा हुआ 11 और लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है 99। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45/2 और 9 1 10, 9 1 10 से 11। इस तरीके से इसको कट करेंगे तो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 55। तो 55 25 5 के 20 22, फिर 55 25 5 के 20 22। इस तरीके से हो जाएगा 5 7 4 2 2475 मिलने वाला है। जो भी 2 डिजिट और नंबर आया 2475 आएगा इस तरीके से। तो आई होप समझ में आया होगा ये। चलो थोड़ा इंक ड्रॉप करते हैं। अब इसमें नया क्वेश्चन है। जैसे अगर हमें दिया जाए कि एपी के पी पदों का योगफल क्यू, एपी के पी पदों का योगफल क्यू है और क्यू पदों का योगफल सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इच टर्म्स ऑफ एपी इच क्यू। अगर पूछ दे कि एपी के पी पदों का योगफल क्यू है और क्यू पदों का योगफल पी है, और हमसे इसमें पूछ दे कि इसके पी प्लस क्यू में टर्म किसके बराबर होंगे, यस पी प्लस क्यू क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू। सम के लिए बात कर रहा है कि एपी के पी पदों का योगफल क्यू के बराबर, क्यू पदों का योगफल पी के बराबर। तो ये एपी के पी प्लस क्यू में पद एपी के पी प्लस क्यू में पदों का योगफल किसके बराबर होगा, तो माइनस पी के, माइनस का पी प्लस क्यू के। और इसमें अगर पूछ दे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइनली इसी तरीके से डायरेक्ट आते हैं। और अगर पूछ दे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर पूछ दे एपी का n वां पद है,
सॉरी पीवा पद पी क्यूवा पद क्यू हो, एपी का अगर हमसे पूछ दे एपी का पीवा पद है तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, पीपी क्या है, क्यू। और क्यूमा पद अगर हमसे पूछ दे पी है और हमसे पूछे पीवा पद क्यू क्यूमा पद पी, तो आरवा पद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर। इस तरीके से अगर हमें सवाल दिया हुआ है कि एपी के पीवा पद क्यू है क्यूमा पद पी है, तो आरवा पद क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर। ये डायरेक्ट हिट होने वाले सवाल हैं, डायरेक्ट बिल्कुल आते हैं। और हाँ, और इसी में देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। अगर हमें दिया हुआ है कि एपी का जो mth टर्म है, एपी का जो mth टर्म है 1/n है और जो nth टर्म है 1/m है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है कि एपी के m पदों का एपी के m पद हैं जो 1/n है, nth टर्म है 1/m है। तो पूछेगा कि एपी का mth टर्म क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एपी का mth टर्म हो जाएगा 1 हो जाएगा ये जाके। देखो इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ, अभी मैंने बताया अभी था, लिखा हुआ इफ nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन m। कह रहा है कि एपी का जो प्रोग्रेशन है वो लीनियर इक्वेशन है, जैसे Tn बराबर an प्लस बी। तो कह रहा है देन इट इज, यह क्या है, ये क्या है, तो अभी हमने बताया था ये एपी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक समांतर श्रेणी होती है। और इसी में अगर हम देखें, हाँ अगर इसी में देखें ना, देखो एक क्वेश्चन मिला, इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस का 2n। इस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, तो हमने बताया था हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऑफ डबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करवाएंगे क्योंकि डबल हो जाएगा इसके टर्म का 2 गुना, तो क्या हो जाएगा 6। अगर इसमें हम फर्स्ट टर्म पूछें ए, तो n बराबर 1 रख दो, तो 3 + 2 = 5। इसी तरीके से एक पाथफाइंडर में भी क्वेश्चन है, इसी का एक क्वेश्चन है, एक उसमें बताते हैं। पाथफाइंडर में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे उसमें लिखा हुआ था ये इस तरीके से दिया हुआ था कि n पदों का योगफल n p प्लस n स्क्वायर क्यू दिया हुआ था। और उसमें भी अगर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था तो यहाँ से क्या हो जाता है 2q। इस तरीके से दिया हुआ था कि कॉमन डिफरेंस पूछा था और इस तरीके से हमें दिया हुआ था। चलो एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं बस, दिस इज लास्ट। तो जितने हमने क्वेश्चन बताए इतने पे ही आ जाता है। जैसे अब देखते हैं, एक बात करते हैं, क्वेश्चन है
अब लिखा हुआ द इफ द सम ऑफ p टर्म ऑफ AP इज द सेम एज द सम ऑफ Q टर्म की सम ऑफ दिया हुआ कहता है कि AP के P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर है। इस तरीके से AP के P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर है। तो कहता है कि देन द सम ऑफ इट्स P प्लस Q टर्म, सम ऑफ P प्लस Q टर्म, तो ये फाइनली 0 हो जाता है कि AP के P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर है। तो P प्लस Q मतलब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 0। देखो ये क्वेश्चन और एक बस लास्ट। यार हाँ देखो अभी मैंने बताया था एक हाँ एक और क्वेश्चन है, 2 मिल गए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय SM, सम ऑफ एन टर्म इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस का 4n। कह रहा है आरथ टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हमने बताया कि कॉमन डिफरेंस D फाइंड करने के लिए 6 हो जाएगा और A फाइंड करने के लिए n बराबर 1 रखो। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो A बराबर क्या मिलेगा 7। ठीक है, आर टर्म पहुँच रहा है तो A प्लस R माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, जब R टर्म पूछेगा PR ये, जब इसको फाइंड करेंगे A बराबर क्या मिला 7 प्लस R माइनस 1 इंटू D क्या मिला 6 मिला है। तो 7 प्लस यहाँ से हो जाएगा 6R माइनस का 6 या 6R प्लस 1। दिस इज द आंसर। PR टर्म इज इक्वल टू दिस इज, ये मिल जाएगा। अब हमने देखो बताया था एक इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आया हुआ कि AP के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 4n दिया हुआ था। आरवा पद पूछ रहा था हमसे, तो हमें पता है कि D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऑफ डबल, और A फाइंड करने के लिए n बराबर 1 रखते हैं। तो R टर्म क्या होता है A प्लस R माइनस 1 इंटू D। तो इस तरीके से आया हमारा। और अभी हमने बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई होती है, जैसे ये दिया हुआ है Q और ये दिया हुआ है P। अगर इस तरीके से पूछ रहा है ये क्या हो जाएगा माइनस का P प्लस Q। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ इसी पे है कि सम ऑफ 13 टर्म ऑफ AP इज 25, कि 13 पदों का योगफल 21 है और इसी में 21 पदों का योगफल 13 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सम ऑफ 34 टर्म, इसी में सम ऑफ 34 टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमने पूछा, इस तरीके से पूछा हुआ, तो इसी में क्या हो जाएगा माइनस का 34। इसी को रिलेट कर लेंगे कि ST इज Q, SQ इज P,
एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस का पी क्यू, पी पदों का योगफल क्यू, क्यू पदों का योगफल पी, तो पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या है माइनस का पी क्यू। इसी तरीके से इसको रिलेट किया, एस 13 इतना, एस 21 इतना, तो एस 34 माइनस का 34। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, तो फिर आगे कल के लिए आगे देखेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन बताया आज इम्पोर्टेंट है।